जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, उसके सहारे रहते हैं, वे हमेशा तारों, ग्रहों, स्थानों की तरफ देखते रहते हैं। मित्रों, यहाँ तक कि वे भाग्यशाली जूतों, भाग्यशाली साबुन, भाग्यशाली नंबर तथा इसी तरह की चीजों को ढूंढते रहते हैं। मित्रों, भाग्य के सहारे आगे बढ़ने की चाह में वे उन चीजों को भी खो देते हैं जो वे खुद आराम से कर सकते थे। मित्रों, आपके जीवन का कोई भी पहलू हो, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। आपकी शांति या अशांति, आपकी स्वस्थ मानसिकता या आपका पागलपन, आपकी खुशी या आपका दुख, आपके अंदर भगवान या शैतान, ये सब आपका काम है, आपका किया धरा है। मित्रों, चलिए जानते हैं कि भाग्य का लिखा कभी भी क्यों नहीं मिट सकता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। मित्रों, उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। मित्रों, पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्टपुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। मित्रों, पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। मित्रों, पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल A to Z धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूं, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहां जाता है और करता क्या है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी। फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है
जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उस औरत का प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी तथा वो रो रही थी। यमदूत ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत के दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है, तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी न आ जाए तब तक तुमको मृत्यु लोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।